हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज की प्रार्थना में तैयार हो जाएं। सुबह के समय में हमारा परमेश्वर जो महान है, जो करुणा करने वाला परमेश्वर है, जो धर्मी को आशीष देता है, छुटकारा देता है, आज तैयार हो जाएं परमेश्वर के सम्मुख में अपना टाइम को, अपने समय का पहले स्थान देते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं। हालेलुया। सभी जन मिलकर धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करें, क्योंकि वो महाधिराजा परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर है, जो कि स्वर्गदूतों को भेजकर जो बचा लेता है। वो धर्मियों की रक्षा करता है, वो बचाता है। अभी तक हमने देखा है हालेलुया कि परमेश्वर धर्मियों को किस तरह से संभालता है और बचाता है, हर एक कष्ट, हानि, नुकसान, मुसीबतों से बचाता है, और वो आपको भी बचाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आइए हर एक जन विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आए, हालेलुया, और परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, जो परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया है। बहुत लोग आज के दिन को देख नहीं पाए, वो प्रभु में सो गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको दिया है इसलिए ताकि आज के दिन भी आप परमेश्वर की महिमा कर पाए। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोग आज आनंदित हैं, कितने लोग खुश हैं, कितने लोग आज निराश हैं, तो कितने लोग आज दुखी हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरा दुख आनंद में बदल जाएगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत है और सामर्थी है। वो धर्मियों को आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो सचमुच में परमेश्वर के सम्मुख में जो लोग धर्मी जीवन जीते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, परमेश्वर का वचन उनके लिए कहता है कि वो उनको भूखे मरने नहीं देगा, परमेश्वर उनको आशीष पर आशीष देगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। वचन में लिखा, जो धर्म में दृढ़ रहता है वह जीवन को प्राप्त करता है। जो खरी चाल चलता है परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है, और धर्मी का वंश बचाया जाएगा। बोलो आमीन। मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ, बुरा मनुष्य निर्दोष ना ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। बोलो आमीन। और इसलिए धर्मी के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर धर्मी को कभी भी नहीं त्यागता। क्या आज आपको लग रहा है कि मैं त्यागा गया हूँ, मुझे छोड़ दिया गया है, मेरा हाथ को छोड़ दिया गया है? क्या आपको आज अकेलापन महसूस हो रहा है? लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन अद्भुत और सामर्थी है। जब हम नीति वचन की किताब 12 अध्याय उसका 7 वचन में देखते हैं, तो वहाँ पर लिखा है कि जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं, परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। आज चाहे दुश्मन, चाहे शत्रु आपका कितना भी आपके घर को तोड़ने की कोशिश कर ले, गिराने की कोशिश कर ले, ढालने की कोशिश कर ले, पर वो गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि वचन कहता है कि धर्मियों के घर को परमेश्वर स्थिर रखता है। बोलो आमीन। वो आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको बचा लेगा। पर किसको? जो परमेश्वर के सम्मुख में धर्मी जीवन जीते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने इस दुनिया भर में नूह को धर्मी देखा। हालेलुया। अब्राहम धर्मी गिना गया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, और अय्यूब भी धर्मी गिना गया। जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हालेलुया, और स्वार्थ रहित, जिनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहते हैं, धर्मी जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर का वचन उसके लिए कहता है कि परमेश्वर उसके घर को, उसके परिवार को स्थिर रखेगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा था दाऊद को कि तेरा घराना और तेरा राज्य तेरे सामने सदैव स्थिर रहेगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह आपके घर को बनाए रखेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो कितने लोग आज अपने जीवन में उस बड़ी आशीष को लेना चाहते हैं जो परमेश्वर कहता है कि धर्मी का घर स्थिर रहेगा, वो टुकड़े नहीं मांगेगा। इसका मतलब वो बिखरेगा नहीं, वो अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंस में ब्लेस्ड होता जाएगा। हालेलुया। और धर्मी का वंश बचाया जाएगा। हालेलुया। जब का वंश आने वाला है,
या आ चुका है या कोई प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर का वचन कहता है जो धर्मी है, जो अपनी खराई पर बने हुए हैं, परमेश्वर उन्हें अद्भुत रीति से बचा लेंगे। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। बोलो आमीन। बोलो धर्मी सदा अटल रहेगा। जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को, और जो शाऊल राजा था वो दाऊद से बहुत ज्यादा जलन करता था, ईर्ष्या करता था। हालेलुया। क्योंकि दाऊद का नाम सब लोग जय जयकार कर रहे थे, उसका नाम ले रहे थे, दिन ब दिन उसकी कीर्ति, उसकी प्रशंसा बढ़ती जा रही थी और प्रजा के लोग दाऊद को ज्यादा प्यार करने लगे थे, चाहने लगे थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। लेकिन जो शाऊल राजा था उसकी ईर्ष्या, उसकी जलन वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और शाऊल जो पहले पिछला जो पाप किया था उससे वो मन भी नहीं फिरा रहा था, पश्चाताप भी नहीं कर रहा था। लेकिन जो एक तरफ दाऊद था जो परेशान था, हालेलुया, किसकी वजह से? शाऊल राजा की वजह से, जो इसको मारना चाहता था। लेकिन दाऊद ने शाऊल के ऊपर एक भी हाथ नहीं उठाया। वो चाहता तो उसे मार भी सकता था, लेकिन उसने अपना हाथ उस पर नहीं उठाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और इसलिए जो दाऊद था उसका परिवार, उसका घराना बचाया गया। हालेलुया। जब एक बार दाऊद के परिवार को उठा कर ले गया था उसका दुश्मन, हालेलुया, वो फरिश्ते, तो देखो पर वो तो वहां पर पूछ रहा है परमेश्वर से कि क्या परमेश्वर जाऊं बचाने के लिए कि ना जाऊं। मतलब पूरा डिपेंडेंट था। और यही प्रेम को प्रकट करता है कि वो परमेश्वर से कितना प्रेम करता था। इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीष वर्ड दिया कि धर्मी का घर स्थिर रहेगा। बोलो आमीन। आज भी परमेश्वर कहता है कि मैं दाऊद का परमेश्वर हूँ, मैं अब्राहम, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूँ, और मैं दाऊद का परमेश्वर हूँ। आज जब परमेश्वर अपना नाम लेते तो क्या कहते हैं कि मैं दाऊद का भी परमेश्वर हूँ। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए जो धर्मी है वो उसका परिवार, उसका घराना सदा स्थिर रहेगा। इसलिए आप पीछे नहीं हटना है बार बार। हालेलुया। अपने पाप को अपने जीवन में जगह नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी रहती हैं, धर्मियों के ऊपर लगी रहती है, उसके चाल चलन को देखते रहती है। हालेलुया। जब आप उसमें पास होते जाते हैं, सक्सेसफुल होते जाते हैं, हर एक कदम में आप बढ़ते जाते हैं आत्मिकता जीवन में, हालेलुया, तो सचमुच में आप परमेश्वर को भाने लग जाते हैं और परमेश्वर का वचन आपके लाइफ में पूरा होना शुरू होता है। और वचन कहता है कि धर्मी का घर स्थिर रहेगा। आज हो सकता है आपका कोर्ट केस चल रहा, हो सकता है पारिवारिक मामला चल रहा है, हो सकता है डाइवोर्स का केस लगा हुआ, या फिर आपका पति या फिर आपकी पत्नी आपको डाइवोर्स देना चाहता है। डोंट वरी, चिंता ना करें। यदि आप लगातार परमेश्वर में हैं, उसके परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, सेवकाई में सेवा कर रहे हैं, इवेंजलिज्म का काम कर रहे हैं, हालेलुया, और चर्च के साथ मिले हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो मेरा विश्वास है हालेलुया, जो लगातार पवित्रताई में है उसके पीछे चल रहे हैं, प्रभु यीशु की तारीफ हो, और जो सेवा दे रहे हैं आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके घर को टूटने ना देगा, वो बचा लेगा। यदि कोई दुश्मन या शत्रु आपके घर में आ गया है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो आपके लाइफ में काम कर रहा है, वो तोड़ने का काम कर रहा है, वो अलग होने का काम कर रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर धर्मी के घर को स्थिर रखेगा, कोई उसे तोड़ ना पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए जो दाऊद जो राजा था वो परमेश्वर में बना हुआ था, इसलिए उसने गीत लिखे हैं, हालेलुया, अपने वो प्रकट किया है कि परमेश्वर ने उसके जीवन में कितना अद्भुत काम किया है, किस तरह से परमेश्वर ने उसे छुड़ाया है। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए उस वचन मतलब गीत वो घोषणा करता था, और इसलिए सचमुच में परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़े बड़े काम किए। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर आपको भरपूर आशीष देना चाहते हैं, भरपूरी से भरपूर करना चाहते हैं, आपको परमेश्वर सब कुछ देना चाहते हैं। इसलिए आज अपना सब कुछ, अपना जीवन, अपना घर, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने घर परिवार, अपना बिजनेस, अपने काम आज यीशु के ऊपर सौंप दीजिए, यीशु के ऊपर दे दीजिए, और वही आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा और फिक्स करेगा। बोलो आमीन।
इसलिए डरिए मत, घबराइए मत। यदि आपका कोर्ट केस चल रहा है, झूठा केस कर दिया है, या फिर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, अलग अलग केसेस चल रहे हैं आपके लाइफ में, तो डोंट वरी, परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि धर्मी को परमेश्वर स्थिर रखेगा, वो गिरने ना पाएगा। बेशक दाऊद को भागना पड़ रहा था उस समय में, लेकिन हालेलुया, किसका घराना स्थिर हुआ? दाऊद का घराना। शाऊल का क्या हुआ? बिखर गया, टूट गया, बर्बाद हो गया। हालेलुया, लेकिन दाऊद का घराना स्थिर रहा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब आप लगातार परमेश्वर के सम्मुख में धर्मी जीवन जीते हैं, पवित्रता के जीवन जीते हैं, वचन को पूरा करने वाला जीवन जीते हैं, हालेलुया, तो सचमुच में परमेश्वर आपके जीवन में वो सारी आशीषों को देगा। हालेलुया, जो आप मांग रहे परमेश्वर से, इसे धर्मी के लिए प्रतिफल है, ग्रेट रिवॉर्ड है। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, बोलो आमीन। इसलिए पीछे ना हटे, निगेटिव ना होना, नहीं होना चाहिए आपका मन। खाली गलत बातों को ना करे बार बार, गलत चीज़ों को ना दोहराए बार बार, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपके जीवन में सब कुछ ब्लेस्ड करने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए और धर्मी जीवन जीने के लिए। परमेश्वर आपको सहारा देगा और बचाएगा, और आपके लाइफ में सब कुछ बेस्ट होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आगे सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर जो दयालु और करुणा निधान पिता परमेश्वर है, जो परमेश्वर कहता है कि मैं धर्मी के घर को स्थिर रखूंगा, मैं उसे ब्लेस करूंगा, मैं उसे आशीष दूंगा, मैं उसे बढ़ाऊंगा। हालेलुया, धर्मी का घराना बचाया जाएगा, वो टुकड़े मांगने नहीं देगा, मतलब वो परमेश्वर मुहैया करेगा, वो आपके जीवन में सारी ब्लेसिंग्स की सप्लाई करेगा। चाहे वो चंगाई हो, छुटकारा हो, वो सबकी परमेश्वर कहते हैं सप्लाई करेगा, और वह आपकी अगुवाई करेगा। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए विश्वास के साथ तैयार हो जाइए, परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करती, जो दुष्ट आत्मा इनके मन को भरमा रही है, जो गलत दिशा गलत जगह में लेकर जा रही है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा जो आपके लाइफ में काम कर रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक दुष्टता की शक्तियां छोड़कर जाए, सर से लेकर पांव तक आजाद और चंगे हो जाए यीशु के नाम में। जो बीमारी ने आपको जकड़ के रखा है, पुरानी बीमारी, क्रॉनिक बीमारी, इसी वक्त होली गॉस्ट फायर फायर आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिसका ट्रीटमेंट करा करा के, दवाई खा खा के आप थक चुके हो और कोई असर नहीं हो रहा है, इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गॉस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को मैं डांट दे, आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर दयालु और दया करो इन पर परमेश्वर पिता। आज जितने लोग नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, सभी जन परमेश्वर के निकट आए और मन फिराएं, यीशु के करीब आए, अपने आत्मा प्राण शरीर को परमेश्वर के आगे समर्पण करना शुरू करें। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर दयालु, परमेश्वर अनुग्रहकारी, परमेश्वर आज एक एक जनों को छू और मसा करते यीशु के नाम में, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, हर एक रोगों से आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट की शक्तियां छोड़कर जाए, होली गॉस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती, बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, दुष्ट आत्मा के काम खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो अटैक्स आप पर लगातार हो रहे हैं, होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती, जितने भी विरोधी शैतान यीशु के नाम में छोड़कर जाए, हालेलुया, जबकि हेल्थ को जो खराब कर यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट शक्तियां छोड़कर जाए, जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में चलने लगे, जो बोल नहीं पाते पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मुंह खुल जाए, कान खुल जाए, चलने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा और बदल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए, सारी शैतानी चीजें दूर हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, सर से लेके पांव तक चंगे और आजाद हो जाए। दुष्ट शक्तियों को मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो, अनुग्रह दो परमेश्वर पिता। आपके फाइनेंस को, जॉब को मैं ब्लेस करती हूँ, गवाही की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर का आत्मा टच करे, होली स्पिरिट टच टच टच, यीशु के नाम में ब्लेस्ड होकर बदल जाए। यीशु के नाम में बड़ी गवाही की घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, परमेश्वर मदद कर, परमेश्वर सहायता कर, अनुग्रह दे परमेश्वर पिता। दुष्ट शक्तियाँ छोड़कर जाए, होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जो रास्ते बंद है, रास्ते खुल जाए, जिनका पैसा रुका हो रिलीज करती यीशु के नाम में स्वर्ग से, जिनका पीएफ का पैसा रुका हो यीशु के नाम में रिलीज करती पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया, जो इनका जमीन का केस चल रहा है, झूठा केस कर दिया गया, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, बंधन टूटे, रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करने जा रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ, जो काम ब्लेसिंग रुक गए यीशु के नाम में चलने लगे इनके लाइफ में, मैं बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ कि पीछे चलने वाले होकर बदल जाए,
सामर्थी परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। जहाँ जहाँ जाते प्रभु आपके साथ रहें, आपके अगुवाई करें। जितने फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट पेपर को मैं ब्लेस करती हूँ, परमानेंट आशीष की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में। जो लोग फॉरेन से देख रहे हैं, पवित्र आत्मा छुए, होली स्पिरिट टच 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 टच। इसे चिंता ना करें किसी भी बात की, परेशान ना हो, सब कुछ परमेश्वर पर सौंप दीजिए, छोड़ दीजिए और वही आपके कार्य को सिद्ध करेगा और ब्लेस करेगा यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जो बच्चे घर छोड़कर चले गए वापस आए, जो लोग घर छोड़कर चले गए वापस आए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को मैं ठानती यीशु के सामर्थी नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा और बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। गंदी आत्मा हर एक स्पिरिट्स को मैं ठानती यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर सहायता करो एक एक जनों को जो दुखी, बीमार, लाचार है, कमजोर है, जिनको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, यीशु के नाम में डिवाइन हेल्पर की घोषणा करती हूँ और यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर मदद करो, सहायता करो, दुष्ट शक्तियां छोड़कर जाए, शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बढ़ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर बदल दो, एक एक जनों को बदल दो। जो आत्मिक जीवन में कमजोर है यीशु के नाम में मजबूत हो जाए, जो प्रार्थना में कमजोर है प्रार्थना करने लगे, जो वचन को पढ़ नहीं पा रहे, मेडिटेट नहीं कर पा रहे, पढ़ने के लिए मेडिटेट करने के लिए मदद सहायता करो। हर एक दुष्ट की शक्तियां को इसी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और बड़ी गवाही की घोषणा करती है, परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज ही परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन, हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। जैसे कि आप जानते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए आपको लगातार काम करना, बीजों को बोला, हर्ष, खुशी और आनंद के साथ अपने भेंट को, अपने बीजों को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।